ऑलराइट गाइस, मेरी न्यू वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बड़े ही मिस्टीरियस म्यूज़ियम का आपको बताएंगे जिसका नाम है कुंस्टकामरा। कुंस्टकामरा बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है आर्ट ऑफ चैम्बर। इस म्यूज़ियम की बुनियाद जो रखी गई थी वो 1719 में रखी गई और 1727 में इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया गया था। इसकी कंप्लीट हो गई थी। इसको बनाया था रशिया के पहले किंग ने, पीटर द ग्रेट ने, और ये रशिया का सबसे पहला म्यूज़ियम है। तो इसको डिस्कवर करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, इस म्यूज़ियम में आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो 300 साल पहले लोग रशिया के बादशाह को बेचने आते थे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उस बादशाह को यूनिक और बड़ी ही मज़ेदार चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ था पूरी दुनिया से। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी जो अच्छा, यहाँ का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जब यहाँ पर एग्जीबिशन करी थी आज से कोई 300 साल पहले, तो वहाँ पर चाइना और जापान और रशिया के बीच एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड का कि हम आपसे गुड्स लेंगे और आपको बदले में देंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे नेशंस की डिस्कवरी हुई, उसी में से एस्किमोस एक है। इस म्यूज़ियम में आप एस्किमोस के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि वो कैसे कपड़े और कैसे रहते थे। पूरी हिस्ट्री यहाँ पर है, आप उनके बारे में जान सकते हैं। लेट्स गो फाइंड आउट व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एस्किमोस की जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी जो एक्सपीडिशंस होती थी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वहाँ से ही फाइंड हुआ था एस्किमोस का। इसी तरह रशिया जैसे उस टाइम बहुत पावरफुल कंट्री थी, तो उन्होंने एक फ़ोर्स कायम करी जो ऐसे ही एरियाज़ में जाके डिस्कवरी करे कि जो लोग डिस्कवर पहले नहीं हुए। वहाँ से ये आप सबको यहाँ की जो चीज़ें दिख रही हैं वही डिस्कवर हुई हैं, और वो नेशंस डिस्कवर हुए जो पहले कभी किसी ने डिस्कवर नहीं करे थे। भाई, शेर का भी क्या दिमाग होगा जो 300-400 साल पहले इंसान का दिमाग था। हिरन की ही खाल पहन के हिरन को ही मार रहा है। वाह वाह वाह। कि मेरे पीछे जो आपको पेंटिंग दिख रही है ये यहाँ के सबसे पहले रशिया के किंग की पेंटिंग है। पीटर द फर्स्ट, पीटर द ग्रेट भी कहा जाता है इन्हें। और ये जो पीछे आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा होगा, ये इसको इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था और बाद में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था। अच्छा भाई, शौक़ तो जो पैदा हुआ था ये सारे स्टफ़ और ये इस तरह के यूनिक स्टफ़ कलेक्ट करने का, वो था पीटर द फर्स्ट का। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी ये जो ट्रेडिशन है स्टॉप नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने इस ट्रेडिशन को जारी रखा और उनकी डेथ के बाद भी और जितने भी किंग्स आए उन्होंने इस ट्रेडिशन को जारी रखा और कलेक्ट करते रहे। इसी तरह आपको इसमें जो काफ़ी यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो 1800 सेंचुरी की भी हैं, क्योंकि किंग की डेथ तो 17 सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कलेक्ट करते रहे। अब हम जिस रूम में जा रहे हैं ये सबसे एक्साइटिंग और सबसे मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आई डोंट थिंक सो किसी और म्यूज़ियम में अवेलेबल हों इस दौर के टाइम में। सो लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट। भाई, इस म्यूज़ियम में जो है ना आपको इस रूम में स्पेशली ऐसे स्टफ़ मिलेगा जो 300 साल पहले स्पेशल बच्चे किसी बीमारी से मर जाते थे या 6 बच्चे एक साथ पैदा होते थे, वो पुराने ज़माने में फ़ैशन समझा जाता था उन स्टफ़ को कलेक्ट करना। तो इस रूम में आपको सारा वही काइंड ऑफ स्टफ़ मिलेगा। भाई, ये जो आपको पीछे तस्वीर दिख रही है ये उस स्केलेटन की है जो मेरे पीछे थी।
और ये जो नीचे रेड कलर का पड़ा हुआ है ये उसका असली दिल है, इसके ऊपर केमिकल लगाया हुआ है। और उसकी हाइट जो थी वो 217 से 225 सेंटीमीटर, यानी कि वॉज दैट टॉल। और वो पुराने ज़माने में फ़ैशन होता था ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का, तो ये भी किंग ने कलेक्ट करके अपने इस म्यूज़ियम के रूम में रखा हुआ है। हाँ, इस लिटिल पीस में आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ना, लिटिल इंडिया की भी मिल जाएगी और पाकिस्तान की, कि पुराने ज़माने में कैसे यहाँ पे शादियाँ होती थी और लोग कपड़े पहनते थे, तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी तलवारें और वॉर का ड्रेस, ये 4 कंट्रीज से जो है वो हासिल किया गया था, ईरान, यमन, तुर्की और सऊदीया। तो ये वहाँ से लेकर आया हुआ गया है, 300 साल पहले की चीज़ें हैं। ऑलराइट गाइस, हमारा आज का जो म्यूज़ियम का वीडियो था, व्लॉग था, वो एंड पे पहुंचा। इस म्यूज़ियम को देखने के बाद एक चीज़ तो मेरी समझ में आ गई, वो ये कि यहाँ के जो किंग थे रशिया के सबसे पहले, वो जीनियस थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे मेंटालिटी, दूसरे कल्चर, दूसरे ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करी और लोगों को जानने की कोशिश करी, जो आज के दौर में हम थोड़ा भूलते जा रहे हैं। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें दूसरे कल्चर, दूसरे ट्रेडिशंस के बारे में भी जानना चाहिए और इससे आपके कंट्री को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखी। हमें इस्लाम के कल्चर के बारे में लिखा, हमें हिंदुज़म के कल्चर के बारे में लिखा, चाइनीज़ कल्चर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।